जय हिंद, नमस्कार। हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूं क्लास इंटर का मैथ, जो आपका जो है डिटर्मिनेंट है, जो आपका सारणिक है, जो पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले जो मैंने जो है पार्ट नंबर जो 5 तक मैंने बताया हूं, आप लोग जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है नहीं। और भी इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे मैथ जो है मैंने बताया हूँ। क्लास 9 से लेकर कंपटीशन तक मैंने जो है मैथ और रीजनिंग जो है मैंने बताया, जो जनरल की तैयारी करते हैं उनके लिए जो है मैंने जो है मैथ और रीजनिंग मैंने बताया हूं। आप लोग जाकर देख सकते हैं, हमारे जो है पिछले वाला वीडियो जाकर देखिएगा, आपको अच्छा रहेगा और तब जाके जो आपको जो है मैथ समझ में आएगा। देखिए, मैं आपको जो है क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। क्वेश्चन जो आप लोग देखिएगा, मैं क्वेश्चन देखिए सटिक्स लाता हूँ, इसलिए लाता हूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी बुक में से ही रहता है, लेकिन अंक चेंज रहता है। देखिए, अंक चेंज करने से ये होता है कि अगर मैं अंक चेंज करके मैं बता दिया हूं और आप समझ गए, अगर आप समझ गए है ना, तो फिर उसी लगन से एनसीईआरटी बुक हो चाहे कोई भी प्रकाशन बुक में से आप खुद जो है बना सकते हैं। अब बनाकर जो है आप आंसर देख सकते हैं, है नहीं। तब आपका आंसर आ जाएगी, तो आप समझिए कि मैंने मैथ सीख गया हूं। उस लगन से आपका मैथ मजबूत होगा, अन्यथा मैथ मजबूत कभी नहीं होगा। इसीलिए जो है मैंने जो है लेके आता हूं आपका क्लास इंटर का जो मैथ है, जो आपका सारणिक डिटर्मिनेंट्स है, जो आपका जो पार्ट नंबर 6 है नहीं। आप लोग समझिएगा, देखिएगा, मैं आपको जो है लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन। देखिएगा, मैं अंक चेंज करता हूँ, बाकी सब वही रहता है नहीं। अंक चेंज रहता है, सिर्फ अंक चेंज रहेगा, याद रखना है बाबू, अंक चेंज रहेगा, है नहीं। देखिए लिखल है, यदि ए एक्स कॉमा बाई बी पोजीशन है 1,2 तथा सी पोजीशन है 2,1, 6 वर्ग इकाई, 6 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले किसी त्रिभुज के शीर्ष है, तो दिखाए कि x प्लस वाई बराबर 15 या -9 है, इस रकम का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके पास है, आपको मैंने लिख के यहाँ पे दिखा दिया हूं। और सिर्फ अंक चेंज है ये सबका, ये दोनों का अंक चेंज है, ये भी आपका चेंज है ना। और आपका जो है क्षेत्रफल प्रकार बनाने, है ना। तो आपको लग रहा होगा ये मैथ डिटर्मिनेंट जो आपको लग रहा होगा सारणिक, कि सिर्फ क्लास 10वां में पढ़े ना नियामक ज्यामिति, क्लास 10वां में नियामक ज्यामिति आप पढ़े होंगे, उस रगन का जो है यहाँ पे लग रहा है क्वेश्चन, लग रहा है कि नियामकीय ज्यामिति आपका है लिखा हुआ, बनेगा उसी रगन से। सिर्फ क्या है, थोड़ा सा सूत्र न लिख के, सिर्फ जो है कॉमा लेके बनता है, बाकी सब वही चीज रहता है। अरे मानो कि सूत्र में है, लेकिन सोचने समझने की तो है तरीका थोड़ा सा चेंज रहता है। चलिए, मैं इसको जो है कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो लाइक सब्सक्राइब कर दिए हैं वो जो है अपने दोस्तों के पास या कोई भी ग्रुप में उनको पास शेयर जरूर करिएगा, है ना। शेयर करिएगा, तब जाके जो है मैंने जो और भी इससे जो है मैथ जो है मैंने जो है आसान विधि से बताऊंगा, इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, तब आपका जाकर जो है समझ में आएगा। पहले इसको अवयव लिख दीजिए, अवयव। चलिए अब आप लिखिए, एक कितना है यहाँ पे लिखना है x बाई, दूसरा का क्या 1 2, तीसरा का क्या है 2 1। और देखिए तीसरा जो है अवयव नहीं है, देखो, क्योंकि 1 2 3 स्तंभ होना चाहिए ना, तो 2 स्तंभ है, ये है 1 स्तंभ 1 2 स्तंभ, तो इसके लिए तीसरा नहीं है। तो इसके लिए जो है तीसरे के लिए 1 1 लिखना है, जो पार्ट नंबर जो है आपको 5.2 में मैंने बताया, आप लोग देख सकते हैं। उस तरीका से मैंने जो यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, आप देखेंगे
क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब बताइए यहाँ पर ही आपका लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका दिया गया है कितना, आपका 6 वर्ग इकाई है, 6 वर्ग इकाई है, 6 वर्ग इकाई है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आपको क्या होता है 1/2 x1 x2 वैसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो एकरा में एक कॉमा भी लेके कर सकते हैं रे बाबू। चलिए कॉमा ले ले, कॉमा लेके बनावे, कॉमा लेके बनाए। जब भी कॉमा लीजिएगा तो पहला ही रो को लेना है, दूसरा को नहीं ना तीसरा को, पहला ही को लेना है। एक्स कॉमा लीजिए, एक जब कॉमा लेंगे तो क्या, हाँ याद रखना है बाबू, जिस रो का जो कॉलम लिए हैं उनका जो है रो और स्तंभ खत्म हो जाता है, और तिरछा तिरछी गुना होता है, गुना होता है, क्या होता है, गुना होता है। तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2, माइनस 1 1 में गुना करेंगे 1। फिर आइए बाई कॉमा लीजिए, है नहीं, माइनस बाई कॉमा लीजिए, बाई कॉमा लीजिए, तो बाई कॉमा लेंगे तो खत्म, वही खत्म, तो तिरछा गुना होगा ना, 1 1 में गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 1, यहाँ तिरछे, यहाँ देखिए है ना, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 तो माइनस 2 हो गई। आ गई प्लस 1 कॉमा लीजिए, 1 कॉमा लेंगे इसका खत्म और इसका खत्म, यहाँ से गुना करें, 1 1 में गुना करेंगे 1, माइनस 2 2 में गुना करेंगे तो 4। आपका जो है 6 वर्ग इकाई आपका दे वाला 6 वर्ग इकाई। इसको आगे देखेंगे कैसे करेंगे, जो इसको जो है आगे कैलकुलेशन करिए, 1/2 बड़ा कोष्ठ, चलिए गिर गया x, ये तो इसको गुना कर देते हैं डायरेक्ट ना, x गुना 2 में 1 जाएगा तो 1, माइनस बाई गुना 1 में 2 जाएगा तो आपको -2, -1 ना जी, अरे बाबा 1 में माइनस ना है रे बाबू, 1 में 2 जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 गुना 1 में 4 घटाइए तो आपको हो जाएगा -3, है नहीं, -3, अब बराबर में आपको हो जाएगा 6, है ना। अब देखिए इसको बता रहे हैं, सो है ना, है ना, ध्यान देना है बाबू, इसको आगे की ओर ले चल रहे हैं, है ना। अब इसको हम लोग यहाँ पर जगह नहीं रहने के कारण, है नहीं, इधर जगह नहीं रहने के कारण यहाँ पर इसे बना रहे हैं 1/2, है नहीं। बताइए यहाँ पर वर्ग इकाई भी अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत, वर्ग इकाई भी लिख दीजिएगा, है नहीं। एक x में 1 से गुना करेंगे तो आपका x, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, बाई में 1 से गुना करेंगे बाई, फिर आगे प्लस माइनस, -1 में 3 से गुना करेंगे 3, अब बराबर आपको जगह 6 वर्ग इकाई। अब इसको देखिए यहाँ देखना है बाबू, दम सबसिली बटा में है तो यहाँ गुना भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, x प्लस बाई -3 और बराबर होगा 6 गुना 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए x प्लस बाई -3 बराबर 6 दूनी 12, माइनस ऊपर प्लस में कर सकते हैं, x प्लस बाई, अरे जानते हैं न्याय ज्यामिति में क्या कर दिया है, यहाँ पर इसको प्लस माइनस में लिख दिया, ये है नहीं, ऐसा करके बना दिया, क्योंकि यहाँ पर जो है x प्लस बाई के रूप में आता है नहीं, तो आपका प्लस माइनस में करके लिख दिया है नहीं। आप वैसे भी करके कर सकते हैं, और जाके देख सकते हैं किताबों में भी ये चीज बनाया गया है नहीं। आप नहीं करिएगा तो प्लस माइनस कैसे आएगा, इसके लिए यहाँ पर क्या कर दिया है, प्लस माइनस बैठा दिया है, प्लस माइनस क्या कर दिया यहाँ पर बैठा दिया है कि कोई भी अंक जो है यहाँ पर प्लस माइनस जो है ये आपका 2 जो गुना होता है ना, ये बड़ा कोष्ठ हटती है तो आपका ये प्लस माइनस यहाँ पर इस तरह का जो है दे दिया गया है नहीं। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको 15 और -9 लाना है। तो ये देखिए बराबर में प्लस माइनस क्या करेगा, ये 12 + 3। अब बताइए इसको प्लस और माइनस में लिख देगो, देखिए अब ऐसे एगो प्लस में लिखिए 12 + 3, एगो हो गया, एगो -12 + 3। अब बताइए 12 3 15 और 12 में से जगह तो -9 आएगा नहीं, यही ना लाना था, 15 या 9, 15 या 9, 15 और 9 आ गया, सीध हो गया, ये प्रूफ डेट हो गया, ये है ना, सीध हो गया, क्या हो गया, ये आपका सीधे हो गया, सीध हो गया, क्या हो गया बाबू, सीध हो गया ये, ठीक है, क्या हो गया बाबू, सीध हो गया, ये आपका 15 और -9 आपका सीध हो गया। कितना आपका है, लग रहा है नियामक ज्यामिति बना रहे हैं बाबू, नियामकीय ज्यामिति है, ये है, सिर्फ खाली सोच और समझ में हम लोग का दिक्कत है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो मेरे चैनल को शेयर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास। यही नहीं है
और भी बहुत सारे ऐसा मैथ मैंने बताया हूँ, क्लास इंटर का 11 क्लास का भी मैथ जो है मैंने बताया हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपका 9 से लेकर जो है आपको कंपटीशन लेवल तक कल जो है मैंने मैथ बताया हूँ, और रीजनिंग कंपटीशन लेवल का मैथ और रीजनिंग मैंने बताया, कोई सूत्र की जरूरत नहीं है, बगैर सूत्र को जो है मैथ आप बना सकते हैं। इस तरह का जो है मैंने जो है लेके आता हूँ। देखिए मेरा जो है पार्ट बाय पार्ट लाने का मकसद ये है क्लास इंटर क्लास का मैथ, कि अगर मैं अभी पार्ट बाय पार्ट अगर मैंने अभी मैथ अगर मैं बताता हूं, उसी रगन से आपका एनसीईआरटी बुक में भी है, सिर्फ अंक चेंज करता हूं, मैं क्या करता हूं, अंक चेंज करता हूं, और एनसीईआरटी बुक में जाइए और खुद जो है बना के देखिए, उसी रगन सा क्वेश्चन जो आपको रहेगी। सरकारी बुक देखिए पार्ट बाय पार्ट मैं बताता हूं कि ताकि उस रगन से खुद अगर बनाइएगा ना तो आपको मैथ जो है मजबूत हो जाएगा। ये नहीं कि खाली चैप्टर जो है कॉपी में लिख दिए, चैप्टर बाय चैप्टर जो है खाली कर लिए, बस उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको मजबूत मैथ करना है तो आपका इस रगन का पार्ट जो है, अभी मैं आपको क्वेश्चन लिखूंगा है नहीं, इस रगन से पार्ट जो है आपको जो है समझना होगा, और कोई प्रकाशन बुक में से जाके बना सकते हैं, तब आप बनाइएगा, तब आपका आंसर मिलेगा, तब आपका जो है मैथ मजबूत होगा, तब आप सीख सकते हैं मैथ, आप सीख लीजिएगा। चलिए मैं आपको जो है क्वेश्चन जो है आपको पास जो है ये मेरे पास है क्वेश्चन जो है देख लीजिएगा, सटीक क्वेश्चन जो मैं लेके आता हूँ है नहीं, कोई ज्यादा भारी नहीं लेके आता हूँ, आपको जो है सबसे आसान जो है मैथ लेके आता हूँ कि ताकि उस रकम से जो आप जो है समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा कि ताकि इसी रकम से वीडियो जो आपको तक पहुंचे और आप जो है खुद जो है तैयारी कर सकते हैं। देखिए बिना तैयारी कर ले, बिना जो है समझ ले, आपको जो है नहीं आ सकता है। चलिए मैं आपको जो है क्वेश्चन क्यों ले चलता हूँ, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बाबू, क्वेश्चन कोई ज्यादा भारी नहीं है, सिर्फ कह रहा है यहाँ पढ़िए, के का मान निकाले यदि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 4 वर्ग इकाई दिया गया है, 4 वर्ग इकाई दिया गया है नहीं, 4 वर्ग इकाई, तथा शीर्ष आपका दिया गया है -2,0,0,4 और आपका 0, के आपका दिया गया है यही आपका क्वेश्चन है। इसमें जो है आपका के का मान निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, तब जाकर आपको मैं समझ में। क्वेश्चन पहले ध्यान से देखिए, क्या करा है, के का मान निकाले, क्या करा है बाबू, के का मान निकाले, क्या करा है, के का मान, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 4 वर्ग इकाई तथा उनका शीर्ष भी आपका दिया गया 3 पोजीशन है आपका, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सो आपको जो है मैंने जो है बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा है नहीं, ध्यान से समझिएगा है नहीं, तब आपका जाके जो है मैथ समझ। देखिए मैं टाइप खाली अंक चेंज किया हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये अंकवा खाली चेंज, बाकी सब वही है, यहाँ पे अंक चेंज किया हूँ, ये चेंज किया हूँ, एनसीईआरटी बुक में जाके देखिएगा। और के का ज्यों का त्यों लिखे, कभी कभी के का मान ना हटा के पी का मान लिख देगा, जेड का मान निकालने के लिए क्या देगा, तो समझिए कि सब आपका एक ही है, इसमें कोई आपका कोई जो है दूसरा एंगल का नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि के का मान निकाले करा तो अभी मैं बताऊंगा पी का मान कहेगा तो दूसरा एंगल बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब इसी रगन से बनेगा। इसीलिए मैं अंक लेके आता हूँ, अंक चेंज कर लाता हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाना चाहिए, और खुद जो है अगर समझ में आ जाएगा तो इसी रगन से आप एनसीईआरटी बुक में जाइए और खुद बनाइए। चलिए मैं इसको बताऊं, शॉर्ट नेम बताऊं, आप देखिएगा, आपको याद रखिए, याद है क्लास 10वां पढ़े होंगे नियामक ज्यामिति से, नियामक ज्यामिति से आप क्वेश्चन पढ़े, दम इसी रगन से है नहीं, आप उस एंगल से बना सकते हो तो आंसर आ सकता है, और नहीं तो फिर आपका डिटर्मिनेंट है तो उस एंगल से भी आप कर सकते हैं जो मैंने अभी बताने जा रहा हूं है नहीं। चलिए मैं इसको जो है अभी सोल्व कर रहा हूं है ना, ध्यान दीजिएगा, इसको सोल्व जो है कैसे किया जाता है जो आप लोग ध्यान दीजिएगा है ना, आप लोग शेयर करिएगा मेरे वीडियो को, शेयर आप लोग नहीं करते हैं, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा है नहीं, ताकि आगे चल के आपको जो है दिक्कत ना हो है नहीं। चलिए मैं आपको जो है इसको ले चलता हूँ, पहले इसमें ए बराबर अमाउंट कर लीजिएगा, मतलब अभी आप कितना आपका ये 1 2 3 पे है, यहाँ लिखिए -2,0, नहीं 0,4 आपका 0 के है नहीं। अब इसका जो है सुनिए, 1 मिनट सॉरी, अब इसका क्या करेंगे, 3 पोजीशन 1 2 3,
तो 3 गुना आपका के गो यहाँ पर आपका जो स्थान में 1 2 गो है, एक और ना चाहिए, क्योंकि 3 को जब आपका पोजीशन है त्रिभुज में 3 कोण होता है नहीं, तो आपका 3 को स्तंभ होना चाहिए, तो 2 गो तीसरा नहीं है, तो इसके लिए हम लोग अपना मन से 1 1 1 भरेंगे। इसमें सभी में मैंने बताऊं पार्ट नंबर 1 में 2 में हमेशा एक ही भरेंगे, 2 3 नहीं। अब कहेगा सर 1 का भर है, 2 का नहीं भर है, 3 का नहीं भर है यहाँ पे लास्ट में। मैं इसलिए नहीं मैं आपको ला रहा हूं कि त्रिभुज रहे या डिटर्मिनेंट रहे, जो स्थान यहाँ पर आपका नहीं है स्तंभ में 3 गो है नहीं, तो उस स्थिति में 1 1 करेंगे, क्योंकि 1 1 में गुना करेंगे 1 ही होगा, और 1 में फिर से 1 गुना करेंगे तो 1 ही होगा, इसीलिए आपका 1 ही रखना चाहिए। अब 2 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसीलिए 2 नहीं रखते हैं, 3 नहीं रखते हैं, जो भी रखेंगे तो सिर्फ 1 होना चाहिए गुना करने के बाद। चलिए मैं इसको जो है अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल देवल है। देखिए लेकिन चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका दिया गया है 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई आपका दिया गया है। त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 है नहीं, 1/2 कर लीजिए, और इसको है नहीं ऐसे x1 x2 पर भी बनाओगे ना तो आपका हो जाएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट है तो थोड़ा सा जरा बना रहा है, ऐसे आप लोग को 10वां क्लास में तो बनेवे किए होंगे है ना। इसको क्या करेगा कि डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि पहला रो हो गया, ये आपका पहला रो हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, पहला रो का जो कॉमा लेंगे ना तो उसका स्तंभ और उसका रो खत्म हो गया, बाकी जो बचेगा तिरछा तिरछी गुना करके और आपका a - b के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे सो आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है बाबू, नहीं तो फिर आपका जो है दिक्कत हो जाएगा। चलिए मैं इसको कॉमा लेने की कोशिश करता हूँ, -2 कॉमा लेते हैं, तो -2 कॉमा लिए तो आपका रो ही खत्म, तो तिरछे गुना करिए, 1 में 4 से गुना करेंगे 4, माइनस के में 1 से गुना करेंगे तक की हो जाएगी, फिर आगे आइए, फिर आपको आ जाएगा ये यहाँ पर -0 है नहीं, ये तो एक में माइनस था इसलिए माइनस लिखा है, यहाँ पे माइनस आता है, फिर प्लस होता है, 0 कॉमन है 30 का ही खत्म है नहीं, तो गुना कर लीजिए इसको, 1 में 0 से गुना किया 0 और 1 में फिर 0 तो आपका हो जाएगा -0, 0 हो जाएगा। चलिए अब आइए +1 कॉमन लीजिए, 1 कॉमन लेंगे तो इसका स्तंभ इसका रो खत्म, इसका देखिए इसका ही खत्म, तो यहाँ गुना करिए, सॉरी गलत हो गया, ई गिर गया, ठीक है। ये देखिए 1 कॉमा ई लिए, ई तो हो गया, ई लेंगे, अब ई लेंगे तो ई खत्म होगा ना, तो इसका जो है 30 से गुना करें, के में 0 से गुना करेंगे 0, माइनस 4 में 0 से गुना करेंगे आपका 0 हो जाएगा ना, और इसका कितना था ये बराबर में 4 है, तो 4 लिख के बार की बाद में लिख देंगे है नहीं। अब आइए इसको आगे करते हैं, 1/2 बड़ी कोष्ट, ये देखिए तो घटेगा नहीं, कभी भी 4 में से 4 जो है घटता नहीं है ना, जुड़ता है, हम लोग इसको सीधा गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 तो -8, फिर अगर हम गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस, 2 में के से 2 के हो गया, 0 में 10 गुना करें तो 0 तो डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। ये देखिए प्लस, ये भी 1 में अगर इतना से 0 से करेंगे तो 0 होगा, तो 0 ना होगा, अब बराबर में आपको हो गया 4 वर्ग इकाई अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, वर्ग इकाई, हाँ लिखना जरूरी है, ऐसा नहीं कि लिख सकते हैं, ये दिमाग मत लगाना, बाकी यहाँ पर थोड़ा सा लिखना जरूरी। आगे आइए, जगह नहीं रहने के कारण यहाँ पर कर देंगे। अब देखिए इसको बता रहे 1/2, ये तो 0 हो गया, ये तो खत्म हो गया, है नहीं है ना, तो आप यहाँ पर क्या करें, कॉमा भी लेके कर सकते हो, और नहीं तो इसमें 2 कॉमा लेके भी कर सकते हो, नहीं तो बटा में तो 3 से गुना भी कर सकते हो, है नहीं, वैसे भी कर सकते हैं, है ना, उससे कोई आपको जैसे यहाँ पर घुमाने आता है मैथ, देखिए मैथ जो है हाथ का कला है ना, आपको कैलकुलेशन सिर्फ जो है आना चाहिए। अब देखिए ना इसमें 2 कॉमा लेके भी कर सकते हैं, और नहीं तो बटा में तो 3 से गुना भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन है वैसे कर सकते हैं। 8 + 2 के ये ना बचेगा बराबर में 4। अब इसको देखिए यहाँ से गुना भी करके बारी बारी गुना करके भी कर सकते हैं, 8 है ठीक है, और नहीं तो फिर आपका बटा में तो यहाँ 3 से आपका गुना भी कर सकते हैं, जैसे आपका मन है वैसे भी कर सकते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, 2 कॉमा ले लेते हैं, 2 कॉमा ले लें, 2 कॉमा ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 × 8 यानी -4 और प्लस 2 कम 2 तक की हो जाएगा, और बराबर में आपको हो जाएगा कितना 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गई -4 और प्लस में के बराबर 4। ये जो है के कॉमा ले लीजिए, के कॉमा लेते हैं माइनस में ऊपर बराबर नहीं जाएगा प्लस में 4 + 4, इसीलिए के बराबर आपको हो जाएगा 4 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 8 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका 8 आंसर हो जाएगा, के का मान कितना हो जाएगा, 8 आपका आंसर होगा। कितना आपका आसान है, जैसे 10वां क्लास में पढ़े ना नियामक ज्यामिति, उसको आधार पर भी आप बना दीजिएगा ना, x1 x2 y1 y2
तो भी आ जाएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट से है तो इसको जो है अमाउंट डिटर्मिनेंट है तो इसको अवयव लिखना जरूरी होता है। अगर इसको अवयव नहीं लिखिएगा ना, है नहीं, तो आपका जो है जांचने वाला गलत कर देगा। तो इसके लिए थोड़ा सा इस तरह से हम लोग किए हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल पर एक कॉमा, जब भी कॉमा लीजिएगा ना, जब भी अगर कॉमा लीजिएगा तो यही वाला पहला ही का ही कॉमा लिया जाता है। जिस कॉमा लेंगे इसका जो है रो और स्तंभ खत्म, जो बचेगा तिरछा तिरछी, तिरछा तिरछी गुना हो जाता है। तिरछा तिरछी क्या होता है? गुना होता है, बीच में माइनस दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप मैथ स्पीड बनाइएगा तो आपको अच्छा रहेगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।